जो देखो साथियों, ये मेरा एक दोस्त का जीडी का एग्ज़ाम था जो 24/2/2024 को 5 सीटिंग जो एग्ज़ाम टाइम जो 5 से 6 बजे तक। और उसके बाद आपको मेरा ये दोस्त तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए आपको हिंदी सिर्फ दिखाएंगे अभी। ओके साथियों, ये देखिए अभी नीचे जो सेक्शन पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये देखिए इंग्लिश में सब एग्ज़ाम दिया है। ओके आपको हिंदी के पर्सन में ले चलते हैं। ओके दोस्तों, जो देखिए साथियों, ये मेरा दोस्त इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया है। ओके, और आपको हिंदी के पर्सन में ले चलते हैं। हेलो साथियों, ये देखिए हम हिंदी के सेक्शन में आ गए हैं और नीचे चलते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य हो जाता है। ओके, उसके बाद दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, तो सीधा साधा ये गलत हो जाएगा वर्तनी। ओके, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो आधे मुंह गिरना तो पराजित होना। ओके हो जाता है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को टैक्स का अनिवार्य अंग माना गया है। जीवन मुक्ति। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। किसी भी कार्य को निश्चल होकर पुण्य करना चाहिए तभी वह सफल होता है, छली हो जाएगा, जो कि विलोम इसका निश्चल। ओके, और दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो चांदनी का ज्योत्सना हो जाता है, जो कि 3rd नंबर ऑप्शन में दिया। ओके, राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द विलोम का सही विकल्प है। मेरा मन बहुत ही चंचल सा है, तो एकाग्र सा है हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है। ये देखिए दोस्तों। ओके, 8वां क्वेश्चन में जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो टाट उलटना तो दिवाला निकलना हो जाता है। ओके, 9 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ईश्वर के अनेकों, तो अनेकों में यहाँ तो गलत, ईश्वर के अनेकों जो देखिए। ओके, यहाँ पर जो अनेकों में अनेक होता है। ओके, और उसके बाद 10वां क्वेश्चन में जाते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य। दिए गए वाक्यों में रखा इन शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो रोटी का अर्ध आधा हो जाता है। ओके, रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए, तो रोटी का आधा हिस्सा दीजिए, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में भी है। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करिए। तो तुम्हें क्या चाहिए, जो कि देखिए सेकेंड वाला राइट आंसर है। ओके, इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। शुद्ध वर्तनी ये वाला राइट है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पर्यायवाची सही नहीं। ओके, जो कि आगे जाना है। तो देखिए, यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। तो आवेदन का पर्यायवाची कौन सी नहीं है ये 4 विकल्पों में से, तो आगाछ नहीं है। ओके, आवेदन मतलब निवेदन भी इसका पर्यायवाची है, प्रार्थना भी इसका पर्यायवाची है, याचना भी इसका पर्यायवाची है। ओके दोस्तों, उसके बाद 15वें क्वेश्चन में जाते हैं, दिए गए वाक्य में रखा इन शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है, गृह, रमेश गृह जा रहा है, जो कि तत्सम रूप हो जाएगा। अब आपका प्यारा सा गद्यांश आ जाता है। ओके, हम आपको ये वाले नहीं पढ़ते। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेस्क में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वही संसद में, मतलब शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वही सेकेंड में जाते, वही संसद में डेस्क की है।
तो महिलाओं की है हो जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन जो कि 3 नंबर बॉक्स में भरेंगे। ओके, देखिए संसद का ढांचा महिलाओं पर निर्भर है कि उसके बाद निस्बा क्वेश्चन में जाते देखिए जो 4 नंबर पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही डेस्क है। तो लास्ट क्वेश्चन ये देखिए जो संचालित है। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन ये था दोस्तों। और देखिए जो शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वही संसद में महिलाओं की है। संसद का ढांचा महिला पर निर्भर करती है, जो 3 नंबर ये में हो जाता है। और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालित मुख्य तौर पर महिलाओं से ही संचालित है। ओके, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।